नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये इस तरह का प्लॉट को जो है मापना सीखेंगे। ये सवाल था, छोटा वीडियो बनेगा, पूरा वीडियो को देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भुजा का प्लॉट यदि आपका इस तरह का है तो इसका एरिया निकालना सीखेंगे। ये जो है 7 सेंटीमीटर का आप एक रेखा बनाइए। इसके बाद इसको 40 का यानी कि 4 का इसको जो है 4.5 और 1 सेंटीमीटर लीजिए और ये 4 सेंटीमीटर इसको लीजिए। 40 मीटर के लिए, 60 मीटर के लिए 6 सेंटीमीटर और इसको आप 4 सेंटीमीटर लीजिए 40 के लिए, 40 मीटर के लिए। और ये देख लीजिए 46 मीटर है तो 4.5 और 4.5 सेंटीमीटर लगभग लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा। और इसको 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 46 मीटर का इस तरह से बना लीजिए। इसी को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, बाकी सब ठीक है। इसके बाद इसको ऐसा बिंदु बना के मिलाइएगा लास्ट वाला को, ताकि जो है वो फिक्स जो है आपका रेखा बैठे इतना सेंटीमीटर में। तो आसानी से आपका प्लॉट को जो है आप अपने पन्ने में जो है उतार सकते हैं और मापी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको हमको मापना है तो सीधा हम ये कितना त्रिभुज बनेगा हम उतना त्रिभुज बनाएंगे और शुद्ध माप निकालेंगे। देख लीजिए, यहाँ से हम लोग एक जो है इस प्रकार से त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से ये रहा, ये देख लीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। कर्ण रेखा एक बना लीजिए ऐसे, और यहाँ से भी इस तरह से एक रेखा बना लीजिए। ये देखिए ऐसा, इस प्रकार से। ये जो है आपका, ये देख लीजिए, इसका जो है लंबाई जो है, लंबाई इसका 74 मीटर आता है। ये कितना आता है? 74 मीटर। ठीक, लंबाई इसका ये 74 मीटर आता है। और इसका ये जो है इस भुजा का लंबाई आपका देख लीजिए, इस भुजा का लंबाई जो है कितना आता है? लगभग ये 52 ही आए, 52 मीटर। आपका प्लॉट से 1-2 मीटर ही डिफरेंस करेगा। ये 52 मीटर हुआ। और इसके बाद आप जो है यहाँ से यहाँ मिलान कर दीजिए इस प्रकार से। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ये भी जो है एक त्रिभुजनुमा प्लाट बनेगा। इसको देख लीजिए, यहाँ से भी मिलाएंगे और यहाँ से देख लीजिए, इसको मिलाइए सबसे पहले। यहाँ पर भी हमको बनाना है त्रिभुज प्लॉट। ये देख लीजिए इस प्रकार से। हाँ, यहाँ पर इस तरह से बना लीजिए और यहाँ से यहाँ तक इसको और थोड़ा ऐसे कर। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका लंबाई जो है ये लगभग जो है 46 मीटर आ रहा है। इसका लंबाई ये 46 मीटर और ये इसका लंबाई यहाँ पर आप माप लीजिए तो देख लेते हैं। इसका लंबाई 1 मिनट, इसका लंबाई जो है हाँ ये 26 मीटर आया है। ठीक, 26 मीटर इस भुजा का लंबाई। इस तरह से आप जो है बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए इस तरह से। और ये देखिए, इसको भी मिलान कर देते हैं हम लोग। ये रहा इतना। इस तरह से आप भी बना लीजिए बहुत ही आसानी से जो है। ये रहा, और इसका लंबाई कितना है? ये हाँ, इसका लंबाई जो है 80 मीटर।
80 मीटर 8 सेंटीमीटर इसको जो है मैच कराना है आपको। 1 मिनट। इसके बाद जो है इसको यहाँ से मिलान कर दीजिए। इसको इस प्रकार से आप भी मिलान कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा झुकेगा और थोड़ा इस प्रकार से। ये देखिए ये रहा। और इसका लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर लीजिए, 50 मीटर। ये इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से आप जो है त्रिभुजाकार प्लॉट बना करके जो है आप अपना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं शुद्ध। इसमें नाम दे देते हैं, इसमें नाम दे देते हैं हम लोग A B C D E F G। ये देख लीजिए जी को जी, यहाँ पर G और H और I, इस तरह से आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं इजी तरीका से। देख लीजिए इसका क्षेत्रफल, देख लीजिए एक बार इसको जूम करके देख लीजिए। ये रहा प्लॉट, ये देखिए इस प्रकार से है। अब इसको हम किनारे रख देते हैं। ये देखिए अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक। यहाँ पर रख देते हैं। ये रहा पहला त्रिभुज ABC से लेते हैं। यहाँ पर ABC से लेते हैं। यहाँ पर जो है 74 मीटर जो है इसका कर्ण है, 70 40 का है। ABC त्रिभुज क्या है? ABC ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां त्रिभुज है। 7 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए बहुत ही इजी तरीका से। अब हम लेते हैं पहला त्रिभुज का, मैं S का मान निकालिए। यहाँ पर पहला त्रिभुज में S बराबर 70 धन 40 धन 74 है। इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। ये चौथा पार्ट है, चौथा वीडियो है। चारों वीडियो को देखिए, आसानी से जानेंगे। तो S बराबर होगा, जोड़ दीजिए, S बराबर होता है 184/2, तो बराबर होगा ये 92 होता है। इसका एवरेज 92 निकला है। अब ये देख लीजिए, ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर, अब अंडर रूट ले लीजिए। 92 को ज्यों का त्यों लिख लीजिए इसको, और 92 में से 70 घटा दीजिए। 92 में से 70 घटा दीजिए और 40 घटा दीजिए, 74 घटा दीजिए। 74 घटाने पर यहाँ पर 70 पहले घटा लीजिए। 70 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर भी 2 होगा। 22 गुणा 52 होगा। 40 घटाएंगे तो, और 74 घटाएंगे तो 18 होगा। ये देख लीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए। ये सबको कोष्टक में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर होगा, अंडर रूट के अंदर कैलकुलेट कर लीजिए। बराबर होगा 18 94 464। इस तरह से 18 94 464 एरिया। अब इसका जो है अंडर रूट निकाल लीजिए, वही जो है क्षेत्रफल है 1300
76.39 वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं दूसरा त्रिभुज का, देख लीजिए ADB, ठीक, ADB। इसके लिए ADB के लिए 52, 46 और 74 को जोड़ दीजिए S का मान के लिए। तो दूसरा त्रिभुज का एरिया के लिए क्या करेंगे, S बराबर 52, 46, हाँ, इसमें जो है 52 धन 46 धन 74 है, इसको 2 से भाग कर दीजिए तो S बराबर निकल आएगा, S बराबर होता है दूसरा त्रिभुज के लिए 172/2, 172/2, तो बराबर होगा ये 86। ये है 86 मीटर, इसका एवरेज कहिए या फुट में लीजिए, कुछ भी में, ये एवरेज है। अब जो है बारी बारी से घटाते जाइए इसको, बराबर एरिया बराबर 86 को जैसे का तैसा लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए 34, 40, 12 से, 34 गुणा 40 गुणा 12, ये इसको घटाने पर जो है इतना होगा, घटा कर देख लीजिएगा। ठीक, इसको घटा कर देख लीजिए अब। हाँ, 34, 40 और 12 तो बराबर होगा एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट, गुणा कर दीजिए इसको, ये 14,03520 इतना, तो बराबर होगा, अंडर रूट निकाल लीजिए अपना कैलकुलेटर से इसको, तो इसका हो जाता है 1184.70 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर होगा। देख लीजिए 1184.70 वर्ग मीटर होगा। और नेक्स्ट त्रिभुज के लिए देख लेते हैं, ये जो है दूसरा के लिए था, 2 नंबर का त्रिभुज, इसमें नंबर दे देते हैं, दूसरा त्रिभुज का था। और तीसरा त्रिभुज का हम यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ तीसरा त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तीसरा त्रिभुज के लिए हम 40, 26, 52 लेंगे। क्या लेंगे? 40, 26, 52। एस का मान निकाल लीजिए तीसरा त्रिभुज में। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। एक मिनट, तो हाँ, हम यहाँ से लेते हैं तीसरा त्रिभुज के लिए, दिखाई देगा। तीसरा त्रिभुज का एरिया के लिए एस बराबर होगा 40, 40, 26, नहीं इसको लेंगे 40, 26, 52, 40, 26, 52 होगा। 40 धन 26 धन 52, ये देख लीजिए, दिखाई दिया। हाँ, 40, 26, 52 लिए हम इसके लिए, तो इसको जोड़ दीजिए, तो S बराबर होगा, S बराबर 118/2 हो, 118/2 बराबर हुआ है 59, ये 59। अब इसको आसानी से आप अंडर रूट करके जो है हल कर लीजिए इजी तरीका से। एरिया बराबर ये देख लीजिए, 59 को जैसे का तैसे लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए, 40 को घटा करके गुणा कीजिए तो 19, 33, 7 होता है। इसको घटाने पर देख लीजिए 19, 33 गुणा 7 होगा। इस प्रकार से इसको बारी बारी से घटा के जो है अपना कैलकुलेट कर लीजिए।
तो एरिया बराबर होता है, ये एक मिनट, एरिया बराबर ये वर्गमूल निकल आता है, इसका गुणा कर लीजिए इसको 25 89551 ये देख लीजिए। अब 25 8 9 5 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,58,951 को 51 का अंडर रूट निकाल लीजिए तो एरिया बराबर होता है, ये बराबर होगा 508.87 वर्ग मीटर। इस प्रकार से इतना वर्ग मीटर होगा, 508.87 वर्ग मीटर होगा। ये था आपका ये तीसरा त्रिभुज का एरिया था। अब हम ले लेते हैं चौथा त्रिभुज। ये है नंबर 4 का त्रिभुज का एरिया। इसके लिए आप जो है यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर 4 के लिए हम लेते हैं, ये तो तीसरा था। अब जो है 46 40 और 26 46 40 और 26 को जोड़ दीजिए। अब चलिए ये 46 धन 40 धन 26 बटे 2 बराबर कर दीजिए। हाँ बराबर होगा, जोड़ लीजिए। इसको जोड़ने पर होता है 112 बटे 2, एस का मान निकलेगा 112 बटे 2 बराबर होगा ये 112 56 होगा। ये जो इजी है 56। अब जो है एस बराबर एरिया बराबर होगा, एरिया बराबर अंडर रूट 56 गुणा करते जाइए। 56 गुणा ये 56 गुणा 10 16 30, 56 गुणा 10 16 ये 30 होगा। ये घटाते जाइए इसको फटाफट घटाएंगे तो इतना ही आएगा। 56 में 46 घटाएंगे तो 10, इस तरह से गुणा कर दीजिए तो एरिया बराबर इसको गुणा कीजिए। फटाफट में आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए। ये 26 88 00 क्या होता है, ये 26 88 00 इस तरह से। हाँ अब एरिया बराबर होता है ये 518.45 वर्ग मीटर होगा। 518.45 वर्ग मीटर होगा ये चौथा त्रिभुज का। और अब हम निकालते हैं पांचवा त्रिभुज का। देख लीजिए 5 नंबर के त्रिभुज के लिए हम लोग निकालेंगे पांचवा त्रिभुज का एरिया बराबर एस का मान निकाल लेते हैं, बराबर होगा। पांचवा त्रिभुज को एक बार देख लीजिए कौन सा है 5 नंबर का, ये देख लीजिए। इसमें जो है हम लोग लेंगे 80 46 और 60 को लेंगे। 80 46 60 को जोड़ के जो है बनाइए 80 46 60 या तो 60 80 46 कर दीजिए। जैसा लिखे 60 80 धन 46 बटे 2 तो एस बराबर होगा 186 बटे 2 और इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। 9 दूनी 18 2 3 6 ये 93
मीटर कहिए या फुट कहिए। अब जो है मान रख दीजिए इसका एरिया बराबर, पांचवा त्रिभुज का एरिया बराबर होगा 93 को जैसे का तैसे गुणा कर दीजिए घटा घटा के इसको। ये 93 में से 60 घटाइए, 93 में से 80, 93 में से 46 घटा दीजिए और गुणा करते जाइए। 33 13 47 होता है। ये 33 13 और 47 इस प्रकार से घटाने पर आपको घटा लीजिए और इस तरह से गुणा कर लीजिए तो बराबर होगा एरिया बराबर, गुणा कर लीजिए इसको। ये 18 75 15 9 आया है। 18 75 15 9 इस प्रकार से आया है आंसर 18 75 15 9। अब इसका एरिया निकाल, अंडर रूट निकालिए, यही जो है एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। ये हो जाता है ये 1369.36 वर्ग मीटर। ये 1369.36 वर्ग मीटर। ये देख लीजिए इतना होगा, इतना वर्ग मीटर होगा। ठीक, अब छठवां त्रिभुज के लिए देख लीजिए। 6 नंबर का त्रिभुज, छठवां त्रिभुज, ये 6 नंबर का त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। देख लेते हैं और एक बार छठवां त्रिभुज में कौन कौन सा नंबर है। ये है छठवां त्रिभुज में 50 50 80 है। कितना है? 50 50 80। भुजा का लंबाई कितना है? 50 50 80 है। 50 50 80। तो यहाँ पर S का मान निकालने के लिए, S का मान निकालने के लिए आप S बराबर 50 धन 80 कर दीजिए। 50 धन 80 इसको जोड़ दीजिए और जो है 2 से भाग कर दीजिए। तो S बराबर होगा छठवां के लिए ये 180 बटे 2 बराबर, इसको काट दीजिए 90 होगा। 9 दूनी 18। अब क्षेत्रफल इजी होगा, देख लीजिए। एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर लिखिए या एरिया बराबर लिखिए अंडर रूट 90 को 90, 90 को 90 लिखिए, गुणा कर दीजिए। 50 घटा के 40 गुणा 10 होगा। 90 में से 80 घटाएंगे 10 होगा। तो अब इसका जो है कैलकुलेट कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए। एरिया बराबर अंडर रूट में रख लीजिए 14 40 0 000 है। ये देख लीजिए इतना 0 है। अब इसका वर्गमूल निकाल, अंडर रूट निकाल लीजिए। एरिया बराबर हो जाता है 1200 वर्ग मीटर। 1200 वर्ग मीटर होगा। ये 1200 वर्ग मीटर होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं सातवां हम लोग देखेंगे। सातवां त्रिभुज 7 नंबर का त्रिभुज देखेंगे। 7 नंबर का त्रिभुज का एरिया बराबर, चलिए भुजा को एक बार देख लीजिए कितना कितना है इसका भुजा। इसको जो है देख लीजिए। ये देखिए सातवां त्रिभुज 40 50 46 है। कितना है? 40 50 46।
ये देख लीजिए सातवां त्रिभुज 40 50 46, याद कर लीजिए 40 50 46 है। चलिए हम लोग याद कर लेते हैं। ये जो है 40 50 और 46, 40 50 46, 1 मिनट ये दिक्कत जा रहा है। इसमें हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम को अच्छे तरह से देख लेते हैं। हाँ, डायग्राम कौन सा है, भुजा का लंबाई क्या क्या है इसको देख लेते हैं। 40 46 50, हाँ 40 46 50। चलिए 40 46 50 है, इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। 40 46 50 है तो इसका हम लोग निकालते हैं। 1 मिनट इसको हम लोग यहीं पर निकालते हैं। जब इस तरह से है तो चलिए इसका एरिया तो मालूम है, तीसरा का एरिया निकाल चुके हैं। ये रहा तीसरा का एरिया 508.87 वर्ग मीटर है। हम यहीं पर इसको हल करते हैं। त्रिभुज नंबर 7वां, ये 7वां त्रिभुज का एरिया बराबर 40 50 46, 40 धन 50 धन 46 बटे 2 कर दीजिए, कैलकुलेट कर लिए। 40 धन 50 धन 46 भागी 2 तो 68 होगा। यहाँ पर S बराबर, ये S का मान है ना, एरिया नहीं, S का मान, S बराबर 136 होता है। 136 बटे 2 बराबर होगा, ये 68 हो गया। कितना हो गया? 68। अब क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, देख लीजिए। एरिया क्षेत्रफल बराबर 68 को जैसे का तैसे लिखिए, और यहाँ पर जो है 68 माइनस 40 और 68 माइनस 50 और जो है 68 माइनस 46 कर दीजिए। इस प्रकार से, इसी प्रकार से सभी को करना है। वैसे हम लोग शॉर्टकट में जाने हैं, ठीक। तो एरिया बराबर होगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए, घटाते जाइए बारी बारी से। 68 माइनस 40, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ही आएगा 68 गुणे, इसको घटाएंगे तो 28 होता है, सॉरी 40 नहीं, इसको घटाएंगे तो 28 गुणा 50 घटाइए, 68 में 50 18 होगा, गुणा अब 68 में 46 घटाइए 22 होगा, ठीक 22 होगा। अब एरिया बराबर, कैलकुलेट गुणा कर लीजिए इसको, 22 गुणा 18 गुणा 28 गुणा 68, अंडर रूट के अंदर आ जाता है ये 753,984 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7,53,984। 22 18 28 68, 22 18 28 68, ठीक है। और
इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। अंडर रूट को क्लिक कीजिए, 7 5 फिर 3 9 और 8 4, तो ये एरिया निकल आता है बराबर में 868.32 वर्ग मीटर। इस प्रकार से जो है आसानी से जो है आप अपना प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग ऐड करते हैं इसको, सभी को 7 प्लॉट है, इसका हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले आप जोड़ते जाइए देख 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 करके। यहाँ पर जो है पहला त्रिभुज का, 1 मिनट, पहला त्रिभुज का एरिया, पहला त्रिभुज का एरिया ये है, पहला त्रिभुज का एरिया, पहला त्रिभुज का एरिया देख लेते हैं कितना था। ये रहा 1376.39 धन करते जाइए। और दूसरा त्रिभुज का धन 1184.7 और तीसरा का हमने यहीं पर निकाला है 508 धन 508.87, ठीक। और ये हाँ 7वां का लिख लेते हैं, इस नहीं सीरियल बाय ही लिखते हैं। तीसरा का था, फिर ये कौन सा था, ये चौथा देख लीजिए, ये चौथा है। चौथा का यहाँ पर 4 नंबर है। चौथा त्रिभुज के एरिया धन 518.45 और 1 2 3 4 हो गया है। 5वां का देख लीजिए 1369 धन 1369.36 धन 6वां का 1200 धन 1200 धन। अब लास्ट में हम देखे हैं 7वां त्रिभुज का, देख लीजिए लास्ट में 7वां त्रिभुज का हम लोग निकाले हैं 868.32 धन 868.32। इस प्रकार से जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, देख लीजिए ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1376.39 और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1184.70 और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 508.87 है, 508.87, ठीक। और चौथा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा का है 518.45 और
518.45 और अगला है छठवां 1369.36 और छठवां है 1 2 3 4 5 पाँचवां 1 2 3 4 5 और छठवां है आपका ये 1200 और 1200 मात्र 1200 है। हाँ 1 2 3 4 5 6 हो गया। और सातवां है, इसको ध्यान लगा दीजिए, सातवां 800, सही लिखते हैं 868.32 इस प्रकार से 868.32 इतना जो है आपका प्लॉट का एरिया होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने पर आता है, मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ, आप भी जोड़ लीजिएगा, 7026.32 वर्ग मीटर होगा। पूरा इतना बड़ा प्लॉट जो है इसको मापेंगे तो ये 7026.32 वर्ग मीटर होगा। देख लीजिएगा कहीं पर जोड़ में मिस्टेक होगा तो उसको बना लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से इस तरह से शुद्ध माप जो है आप इस त्रिभुज का जो है, ये देखिए, इस त्रिभुज का माप निकाल सकते हैं। हमारे इस चैनल में वीडियो अपलोड होता रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।